चीन ने दुनिया के सामने पेश कर दिया है नया अदृश्य फाइटर जेट J-35A। जानेंगे आखिरकार क्या है ये। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव तालिबान के ऊपर क्यों भड़का है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने देश के जुआई एयर शो में अपने 5वीं पीढ़ी के नए फाइटर जेट J-35A को दुनिया के सामने पेश किया है। इसे अमेरिका के F-35 का जवाब कहा जा रहा है। चीन की सेना का दावा है कि यह फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस तरह से चीनी विमान एक तरह से अदृश्य होगा और दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला कर पाएगा। चीनी वायुसेना के कर्नल नियू बेम्बू ने बताया कि J-35A एक मध्यम आकार का स्टील्थ लड़ाकू विमान है जो एक साथ कई तरह की भूमिका निभा सकता है। चीन के इस फाइटर जेट को पाकिस्तान की सेना भी खरीद चुकी है और जल्द ही इसकी आपूर्ति शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी पायलट इसको उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान की वायुसेना में स्टील्थ फाइटर जेट शामिल हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय वायुसेना अब भी अपने स्वदेशी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तेजस के नए संस्करण के इंतजार में है। अमेरिका की कंपनी GE तेजस फाइटर जेट के नए संस्करण के लिए इंजन दे रही है। उसने कहा है कि अब वह साल 2025 में इसकी सप्लाई कर पाएगी। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना तेजस के इंतजार में है, तो वहीं सबसे बड़ा दुश्मन चीन एक के बाद एक नए फाइटर जेट शामिल कर रहा है। यही नहीं, चीन इसे पाकिस्तान को भी दे रहा है, जिससे खतरा काफी बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, तेजस स्टील टेक्नोलॉजी से लैस नहीं है। चीन में 12 से 17 नवंबर तक जुआई एयर शो आयोजित होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट भी पहुंचा है। चीनी सेना के अधिकारी ने इस फाइटर जेट की एक तस्वीर जारी की और ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया या नहीं। अमेरिका के बाद अब चीन दूसरा देश बन गया है जिसकी वायुसेना में 2 तरह के स्टील्थ फाइटर जेट शामिल है। चीन के पास पहले से ही J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है। इस नए फाइटर जेट को चीन की सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का नया फाइटर जेट शेन्यांग J-35A विमान वाहक पोत आधारित विमान FC-31 का ही एक वेरिएंट है। बताया जा रहा है कि यह नया चीनी विमान 8100 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसके अलावा यह विमान PL-10 शॉर्ट रेंज मिसाइल, PL-12 लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है जो दुश्मन को निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का J-35 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 का जवाब। F-35 के विपरीत J-35 फाइटर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता से लैस नहीं है। पाकिस्तान और चीन की वायुसेना में इसका शामिल होना भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी होगा। भारत के पास अभी एक भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। भारत को रूस ने अपने सुखोई 75 फाइटर जेट और सुखोई 57 फाइटर जेट का ऑफर दिया है और वहीं अमेरिका ने तेजस का इंजन रोक कर रखा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत को F-35 बेचना तो चाहता है, लेकिन शर्तों के साथ। पर भारत भी भरोसा नहीं कर सकता है। फ्रांस ने भारत को सुपर राफेल का ऑफर दिया है जो काफी शक्तिशाली है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव बुरी तरीके से भड़का है। मालदीव ने पाकिस्तान से अपने राजदूत मोहम्मद थोहा को वापस बुला लिया है। मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू की सरकार ने ये कड़ा फैसला थोहा की पाकिस्तान में अफगान तालिबान के डिप्लोमेट अहमद शकेब के साथ मुलाकात के बाद लिया है। थोहा ने इस्लामाबाद में शकेब के साथ बैठक की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने पहले सरकार को नहीं दी थी। इसे खफा मालदीव सरकार ने उनको वापस बुला लिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी सरकार की ओर से की गई उचित कार्रवाई कहा है। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मालदीव के उच्चायुक्त मोहम्मद थोहा और तालिबान के प्रतिनिधि सरदार अहमद साकिब के बीच बहुप्रचारित मुलाकात को सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। ऐसे में मालदीव ने इस्लामाबाद में हुई इस बैठक के बाद पाकिस्तान में अपने शीर्ष राजनयिक को वापस बुला लिया। थोहा का नाम इस्लामाबाद में
मालदीव मिशन की वेबसाइट से हटा दिया गया है। वैसे आपको बता दूं, एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन इस्लामाबाद ने 1 नवंबर को एक्स पर दोनों राजनयिकों की तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया था, इस्लामाबाद में इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद थोहा ने सरदार अहमद सकेब से मुलाकात। बैठक के दौरान भाईचारे और मुस्लिम देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, मालदीव और अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार संबंधों और दूसरे मुद्दों पर चर्चा की गई। सकेब ने थोहा को धन्यवाद देते हुए कहा कि अफगानिस्तान सभी देशों के साथ रचनात्मक संबंध चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था केंद्रित नीतियों के माध्यम से अफगानिस्तान को एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केंद्र में बदलने का प्रयास कर रहा है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा इस्लामी गणराज्य मालदीव अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देता है। ऐसे में इस बैठक को नियमों के खिलाफ मानते हुए मालदीव सरकार ने थोहा को देश वापस आने का आदेश दिया है। तालिबान ने 2021 में अमेरिका समर्थित सरकार का तख्ता पलट करते हुए अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तालिबान इसके बाद से लगातार अफगानिस्तान में शासन कर रहा है। कई देशों के साथ उसके संबंध है, लेकिन उनकी सरकार को ज्यादातर देशों ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और पश्चिम एशियाई देशों ने काबुल के साथ संबंधों को स्थापित किया है। वैसे आपको बता दूं, जो यहाँ पर चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि मालदीव अब एक अलग ही मोड में देखने को मिल रहा है। मालदीव किसी भी तरह के पंगे नहीं चाह रहा है। मालदीव की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और ये देखने को मिला है कि मालदीव ने तो पहले कट किया है सैलरी, खुद मुइजू भी आधी सैलरी लेंगे ये भी माना जा रहा है। पर यहाँ पर अब वो धीरे धीरे इन चीजों पर ध्यान दे रहा है कि किसी भी तरीके से मालदीव की इकोनॉमी को लेकर समस्या न हो। मालदीव टूरिज्म को विकसित करने के लिए चाइना, रूस और भारत से बातचीत कर रहा है और लगातार ये बातचीत को बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि मालदीव टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा है, टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा है। इसके साथ ही मालदीव 2025 तक भारत से 1.6 बिलियन मालदीवियन रुपए का एड भी चाह रहा है, मदद भी चाह रहा है। इस वजह से भी वो भारत के साथ भी अच्छे संबंध को बनाए रखना चाह रहा है। हालांकि ये मान रहे हैं कि भारत से इनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है और इसका असर इनको देखने को मिलने वाला है और इस आधार पर इनको लग रहा है कि भारत इन्हें पैसे भी दे देगा। पर जो सीन यहाँ पर बन रहा है ये वो सीन देखने से प्रतीत होता है कि चीजें यहाँ इनके फेवर में ज्यादा जा रही हैं और यहाँ इन्हें मदद भी मिल रही है। हालांकि अगर ये चाइना के पास जाते हैं तो चाइना बिना किसी शर्त या बिना किसी लाग लपेटे के मदद देने से तो रहा, पर एक चीज है कि मालदीव समय रहते धीरे धीरे सुधर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि बाद में कब ये पलटी मारे कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।